ड्राइंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे राजस्थानी शैली के बारे में, और हमने मेवाड़ शैली के बारे में अपने पहले भाग में पढ़ा था। और अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो कि ये समझ में भी आ रहा है। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हो आप, किसी और तरीके से आपको समझना है तो भी आप मुझे बता दो। तो हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने पेपर की तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिकल की तैयारी भी करते रहें। तो इसलिए जो चैप्टर है, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि नई वीडियो कौन सी आई है। और जो आपके एग्जाम्स हैं, क्योंकि वो मई में है, तो कोशिश रहेगी कि अब ये जो वीडियोस हम बच्चों के लिए डाल रहे हैं ये उनके काम आए, और इसके अंदर कोई भी जो टाइमिंग का जो मेरा बीच में छूट गया था वो नहीं हो। तो अब जब हम बात कर रहे थे मेवाड़ शैली की, तो हर चित्र की कुछ खास विशेषता होती है। अब जो मेवाड़ शैली है उसकी शैली क्या थी? स्थानीय लोक कला पर आधारित थी। और जब हम बात करते हैं किसी स्थान विशेष की, तो राजस्थान की बात करें तो इसके जो स्थानापन्न में था वो रंगों का चटकपन था, प्रकृति की अलंकारिक रूप सृजना थी, और मोटे रेखांकन से। मोटा रेखांकन होता है जब हम किसी चीज को अलग से हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसको बकायदा आउटिंग करते हैं उसकी, तो उसको कहा है इन्होंने कि उन्होंने क्या जो थे रेखांकन था उसका वो मोटा रखा था। और दूसरी बात करें, क्योंकि हमने जो पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा है कि इस समय में जो सबसे बड़ी खासियत थी इन चीजों की, वो ये थी कि भक्ति जो थी, भक्ति भाव बहुत दिखाई दिया। तो उसके कारण इनके चित्रों में जो है ना, रंगों में सूफियापन दिखाया, छाया प्रकाश, चेहरे की सौष्ठवता उभरी। और पुरुष की आकृति की बात करो तो गठीली मूछें, उभरा ललाट, विशाल नेत्र दिखाए, सुंदर पगड़ी, ये चीजें छोटी छोटी। और अगर नारी का चित्र आप देखो तो छोटा कद, कसा हुआ वक्षस्थल, मीनाकार नयन, छोटी चिबुक, और आभूषणों और फुदनों से सजी लंबी वेणी युक्त राजस्थानी परिधान। और मेवाड़ शैली की जब बात करते हैं तो नायिका तो श्रृंगारिक होगी ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजपूतों की। और दूसरे खंड में उन्होंने दिखाया वासक सज्जा नायिका का चित्र। और चित्र के तीसरे हिस्से में उन्होंने परिचारिकाओं से घिरी नायिका, क्योंकि राजा महाराजाओं की जगह रही है ये, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं चित्र में कोई नायिका दिखाई जाएगी तो उसके साथ उसकी दासियां भी दिखाई जाएंगी। और सभी खंड मिलकर चित्र को एक पूर्ण कृति का स्वरूप देते हैं। और सबसे जो खास बात है, हाशिया। जब हम कोई चित्र बनाते हैं उसके आसपास कुछ जगह खाली छोड़ते हैं, उसको हाशिया कहते हैं। तो वो जो था लाल, हिंगुल और सिंदूरी रंगों से बनाया गया था। तो ये सबसे जो प्रभाव आया ना, ये मुगल प्रभाव काल से आया, क्योंकि मुगलों का असर भी इसमें दिखाई देगा आपको। और अगर चित्रों की बात करें तो चित्रित विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, बिहारी सस्से, रसिक प्रिया, लॉर्ड चंदा, रामायण, कृष्ण लीलाओं के अलावा रागमाला, बारामासा, ऋतुवर्ण, नायक नायिका भेद और लोक कथाओं का जो चित्रण है ये सबसे ज्यादा था। अब बात करते हैं मारवाड़ी शैली की। हमने मेवाड़ शैली पढ़ ली, उसके चित्रों की विशेषता भी पढ़ ली कि कैसे पुरुष किस प्रकार से दिखाए गए, स्त्रियां कैसे दिखाई गई। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो मुगल कला का था वो भी प्रभाव था, क्योंकि हाशिए बने हुए थे। और सबसे बड़ी जो चीज है, नायिका का जो वर्णन, वो श्रृंगार से भरी हुई थी, क्योंकि एक राजपुतानी क्षत्राणी थी। तो अब हम बात कर रहे हैं मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली जो कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी कि जो राव जोधा जी थे उनके समय की थी। और मेवाड़ अनुरूप मध्य प्रदेश में भारतीय चित्र और मूर्तन की वैभवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण जो थे वो प्रतिभारों की राजधानी मंडोर में द्वार स्थलों, राजा प्रसादों और मंदिरों में देखने को मिलते हैं। और कलात्मक परिवेश की बात करें तो इसमें मालदेव ने जो थे अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के द्वारा बहुत प्रयास किए थे उन्होंने कि मारवाड़ की शैली को अच्छे से वो संजो के रखें और जनता के समक्ष उसे प्रस्तुत करें। और इस समय में जो राजा जसवंत सिंह थे वो बहुत बड़े कला प्रेमी थे, और उनकी कला की बात करें तो जो वल्लभ संप्रदाय था उस समय में वो प्रमुख केंद्र रहा था। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, मारवाड़ राज्य जो था वो मुगलों से सदैव संघर्ष ही करता रहा। तो अजीत सिंह के समय में उन्हें अपना वैभव प्राप्त हुआ। अजीत सिंह का पुत्र था अभय सिंह और बढ़त सिंह। इसके समय में चित्रकला जो थे, भित्ति चित्रण और पोथी चित्रण में राधा कृष्ण और प्रेम आख्यानों, जिसमें ढोला मारू, उजला, जेठवा और अंतःपुर की स्त्रियों के सुंदर चित्रों की
रचना शुरू हुई। और ये जो लगातार 1803 तक, जब विजय सिंह से भीम सिंह तक जो टाइम था, उसमें ये लगातार चलती रही। अब जैसे हमने मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता की बात की, ऐसे ही मारवाड़ चित्रशैली की भी एक विशेषता है। जैसे हम चित्रों की बात करें तो पुरुष की आकृति जो थी, हमने, अगर आपको याद हो तो मेवाड़ शैली में जो पुरुष बताए थे, हमने बताए थे कि गठीली मूछें, उभरा ललाट, विशाल नेत्र, सुंदर पगड़ी। तो वहीं इनका जो मारवाड़ शैली का जो पुरुष है, वो लंबी कदकाठी से भरा हुआ है, शौर्य से भरा हुआ है। और इनके अलावा दाढ़ी मूछें हैं घनी, और अरुणाभ विशाल नेत्र हैं, लंबी नासिका है, शिखर नुमा पगड़ियां हैं। अब देखिए इनकी पगड़ी जो है वो शिखर नुमा है, ये खासियत है इनकी। और नारी की बात करो तो छरहरी कदकाठी, आभूषण, सुंदर मुखमंडल, उभरा ललाट, खंजनाकृति नेत्र, कपोल और झूलती सर्पाकार अलकांवलियां, और अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग कंचुकी और पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फुदनों में युक्त वेणी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है। और मुगल प्रभाव था तो धराकृति लंबे फ्रिलदार जामे ये दिखाए गए। और इसमें भी जो था, आप देखिए, गेरुए पीले रंग की अधिकता थी, और हाशिए को जो था वो पीले रंग से और लाल रंग से चित्रित किया गया था। और दक्षिणी चित्रशैली थी। और दूसरी बात करो अगर तो पशु पक्षियों की, ऊंट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवा, तीतर, बाज, बटर, ये सारी चीज, जो बटेर, ये जो चीजें थी, ये सबसे ज्यादा आपको, मतलब इनके चित्रों में ये समावेश था इनका, ये कह सकते हैं। क्योंकि सभी चित्रों के अंदर जहाँ पे हम मुगल कला को जोड़ देते हैं, तो वहां एक खास बात तो ये हो जाती है कि हर चित्र के अंदर अगर कहीं पे कोई पक्षी बैठा है तो वो पक्षी दिखाया जाएगा। तो इनमें अगर हम चित्रणों की बात करें अगर इसकी, तो ढोला मारू, मुंबल दे, निहाल दे, उजला जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्र ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए आपको एक चित्र है रानी रूपमती, बाज बहादुर का। देखिए इसके रंगों का समावेश देखो कितनी क्लियरेंसी है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज जो कि रंगों का जितना समायोजन है, आप सफेद रंग का घोड़ा है तो घोड़े इतनी क्लियरेंसी से घोड़ा बनाया गया कि उसके भाव, घोड़ा किस तरीके से ऊंचा उठ रहा है, यानी कि युद्ध की तैयारी में चल रहा है। ये रानी रूपमती, रानी की पिक्चर है जिसमें वो अपने युद्ध के कपड़े में, वस्त्रों में दिखाई दे रही है। तो ऐसे आपको चित्र का नाम आने के बाद पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कला उसका चित्र है, तो आप बता सकते हो कि ये मारवाड़ शैली का चित्र है। जब आपको ये याद होगा इसका कि इसकी विशेषताएं क्या थी, तभी आप इसको बता पाओगे। अब देखिए इसकी जो सबसे बड़ी चीज है, अब आप कहोगे कि मैडम ये कैसे क्लियर होगा, तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, प्रैक्टिकल्स के अंदर या आपके रिटर्न पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कोई एक चित्र का नाम दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि इसके अंदर किन रंगों का समावेश है, ये कब बने। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान नहीं रखोगे तो आप इस सवाल को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। और ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 1/4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे टफ मार्किंग भी इसी सब्जेक्ट की होती है। इसमें मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि डरा रही हूँ, डरना नहीं है। इसको अच्छे से समझ के आपको याद करना है, क्योंकि जब आप इसको याद कर लोगे ना, तो फिर आप खुद कहोगे कि हमारे नंबर कहीं भी नहीं कटे। क्योंकि जरूर ये अलग बात है कि इसमें प्रैक्टिकल होता है, लेकिन वो जो 24 नंबर का पेपर, वो मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसमें लिखोगे नहीं ना तो आपके नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एक एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दोगे तो नंबर लाने नामुमकिन हो जाएंगे। तो अगर नंबर लाने हैं तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक देखिए बूंदी शैली जो सबसे खास शैली है, ये भी राजपूतों की शैली है। 14वीं सदी में जो मध्य राव देवा जी आए थे, उन्होंने बूंदी को कलात्मक इतिहास में राव सुरजन मानते हैं। इन्होंने बूंदी शैली की शुरुआत की। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए आप देखिए इसमें चित्रों में भारत कला भवन इलाहाबाद में संग्रहित राग दीपक चित्र है, और रागनी भैरवी, ये बूंदी शैली के प्रारंभिक कला इतिहास के चित्र हैं।
और अगर आप बात करो तो ललिन ललाए और रसराज की रचना ने कला प्रेमियों को प्रभावित किया और इसमें दक्षिणी शैली का समावेश आपको दिखाई देगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, रंगों की चटकता जो थी इनके, इसमें रंगों की चटकता का समावेश था। शारीरिक गठन का ध्यान रखा जाता था, प्राकृतिक वैभव का भी ध्यान रखा जाता था। और राव उमेद सिंह के समय में ये जो बूंदी शैली थी ये बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी। तो इसमें हरे रंग की प्रधानता थी। नायक नायिका विषयक चित्रों में नारी सौंदर्य की तीव्रता तुलिका के साथ प्रेम को प्रदर्शित करती थी। और बूंदी शैली थी मुगल कला की शैली, और अंग्रेजी शासन के दौरान इस पर कंपनी शैली का भी असर देखने को मिला था। और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप देखिए, साधारण थी, लंबी, इकहरी, स्वतः स्फूर्त अंकित की गई थी। स्त्रियों के आकृतियों में अरुणाभ नेत्र, छोटी नासिकाएं, गोल मुखाकृत, छोटी जो थी वो ग्रीवा, पीछे की ओर झुकी चिबुक और लंकड़ों से आच्छादित, और कंथुली से आगे निकला हुआ वक्षस्थल, क्षीण कोटि और स्फूर्ति युक्त भाव भंगिमाएं, और झुकी पगड़ियां, लंबे चाकदार जामे, कमर पर पटका बांधे चुस्त जामे में मेवाड़ी शैली के समकक्ष नीलवर्णी और गौरवर्णी पुरुष आकर्षक बने पड़े हैं। और हरे रंग के रेशमी पर्दों का इस्तेमाल हुआ है। केले के कुंज, झरोकों से झांकती नायिकाएं, भवनों के खुले चौक इन चित्रों के अंदर समावेश है। और पशु पक्षियों की बात करें तो शूक, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेष, घोड़े और सारस आदि का अंकन है। और रंग की बात करो तो लाल, पीला, हरा और सफेद रंग इसमें समावेश है। हरे रंग का बाहुल्य हिंदी जो बूंदी का आपका चित्र मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा। और नीले काले आकाश में श्याम वर्णी बादलों के मध्य स्वर्ण व लाल रंग का स्पर्श चंचला को कौंध कर प्रदर्शित करता है। और इसके चित्रकारों के नाम थे बूंदी के सुरजन, किशन, साधुराम और रामलाल, अहमद अली। इनके नाम आपको याद करने हैं। कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बूंदी शैली के चित्रकारों के नाम बताएं, तो आपको याद होना चाहिए सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल और अहमद अली। आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया ये भी आप बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बार बार आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू।